हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। 80 रुपए का शेयर है, हल्की सी तेजी यहां पर जरूर देखने को मिली है और इंडियन ऑयल एक कंट्रोवर्सी में फंस रहा है, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, इंडियन ऑयल का नाम जुड़ चुका है हाल फिलहाल में अदानी के साथ, और कहीं ना कहीं कई एलिगेशंस भी लगे हैं जिसको लेकर इंडियन ऑयल ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी है। तो सबसे पहले चलते हैं, उस न्यूज पर ही चलते हैं। तो यहां पर इंडियन ऑयल ने क्लैरिफाई किया है आफ्टर अदानी गैस के साथ जो डील उन्होंने करी है उसको लेकर। तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज टेकन टू ट्विटर इन एज अनयूजुअल मूव टू क्लैरिफाई इट्स इन्वॉल्वमेंट इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, खास करके गैस इंपोर्ट टर्मिनल की अगर हम बात करें वहां पर। तो द स्टेट रन रिफाइनर सेंड अ सीरीज ऑफ ट्वीट लेट वेडनेसडे टू डिटेल अ डील विथ अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इन्वॉल्विंग अ प्रपोज liquefied petroleum gas terminal on nation's east coast. Adani gas, Indian Oil said there was no take or pay liability or binding agreement in the place. The response, देखो शुरुआत कहां से हुई। तो जो टीएमसी के लीडर है महुआ मोइत्रा, उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने अक्यूज किया है इंडियन ऑयल को कि फॉर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर टेन्योर प्रोसेस फॉर द अग्रीमेंट। उन्होंने ट्वीट करी थी 13 फरवरी को, एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा ये सारी चीजें बताई भी गई थी। यहां पर यह है कि सेड द रिफाइनर वुड शिफ्ट अ लार्ज चंक ऑफ एलपीजी इंपोर्ट्स टू अदानी फैसिलिटीज एट जो उनका पोर्ट है गंगवारम पोर्ट, वहां पर विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें वहां पर। तो द न्यूज पेपर रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियन ऑयल होल फुल्ली अंडर राइट अदानीज एलपीजी टर्मिनल। The facilities will have the capacity of to receive 5 lakh tons a year. यहां पर इंडियन ऑयल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है थर्सडे को, द अग्रीमेंट विद अदानी वॉज साइंड वेरी रिसेंटली एंड देयर वॉज नो कमिटमेंट ऑन कैपेसिटी यूज। तो हालांकि अदानी के इन सब में इंडियन ऑयल को भी अब लपेटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अदानी गैस की ये सारी जो टर्मिनल फैसिलिटीज वगैरह जो है वहां पर सिंपल है कि देखो अग्रीमेंट इन्होंने ये किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा लाइबिलिटी वाला या फिर बाइंडिंग अग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया है इसको लेकर। और देखते क्या होता है, लेकिन फिर भी एक कंट्रोवर्सी में ये फंसा जरूर। मुझे देखो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई बहुत दिक्कत की बात इंडियन ऑयल के लिए नहीं है। ये 80 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने के अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो शेयर है वहां पर 1% की गिरावट है। टूट कर बिखरा जरूर, लेकिन वापस रिकवर कर रहा है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि 80 रुपए के नीचे मुझे महंगा नहीं लगता है ये, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि यहां पर एक चीज आप याद रखो कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के गलती से भी मत बैठ जाइएगा। हर 5 रुपए की गिरावट में ऐड करने के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए लॉन्ग टर्म के लिए। पोटेंशियल है कि आपको हर साल अच्छा डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि शेयर में कोई इतना बड़ा जंप भी नहीं आएगा। यहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। अगर हो सकता है कि अगर आप 2 साल बाद भी देखो तो शायद आपको इंडियन ऑयल का शेयर 90-100 रुपए के आसपास ट्रेड करता देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस है कि इन 2 सालों में ये आपको 15 रुपए 16 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुका होगा। तो जो पैसा यहां पर बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा। आप एफडी से भी अच्छा पैसा डिविडेंड से यहां पर बनता हुआ नजर आता है कभी कभी, अगर आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर हो, जब शेयर सस्ता मिल रहा हो। अगर आप 200 पे खरीद मतलब अगर आप 100 पे खरीद रहे हो, 110 पे खरीद रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उतना अच्छा डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बाइंग प्राइस 60 रुपए की हो, 70 की हो, 75 की हो, तो वहां पे चांसेस है कि आपको डिविडेंड बहुत अच्छा मिलेगा आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पर लार्ज कैप शेयर है, 1,13,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप, वॉल्यूम देखिए तो 90 लाख से ज्यादा का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी में देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट बनाया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में लॉस था, 990 करोड़ का लॉस था, इससे पहले भी 223 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, लेकिन फाइनेंशियल 2023 के दोनों ही शुरुआती क्वार्टर में लॉस हुआ। तीसरे क्वार्टर में 775 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया, जो कि अच्छी बात है। हालांकि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिले, जो कि बेहतरीन चीज है। सरकारी कंपनी है ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडियन ऑयल में एक बड़ी चीज है, ओएनजीसी यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है 14.20% की होल्डिंग के साथ। कई बार हम उसके बारे में भी बातचीत कर चुके हैं। कल भी ओएनजीसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए अभी उसको चेक करिए। और मैंने कहा भी था ओएनजीसी को लेकर कि क्या करना चाहिए, वो भी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर अगर आप बात करें जाए कंपनी को लेकर, तो शेर खान की तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 92 रुपीज़ का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर बहुत बड़ा टारगेट दिया, 125 रुपये का। यस सिक्योरिटीज की तरफ से भी 120 रुपये का टारगेट है, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो भाग जाओ, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, डिविडेंड के थ्रू बनेगा। पिछले साल इसने 4 रुपए का पे किया, फिर 2 रुपए 40 पैसे का पे किया। इससे पहले 2021 में इसने तकरीबन आपको 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था पूरे साल में। तो जाहिर सी बात है डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है। बोनसेस भी अगर हम देखें तो भैया पिछले साल इसने बोनस भी पे किया था, 2018 में भी पे किया था 16,9,3, तो कई बार ये बोनस भी पे कर चुका है। देखो जो पैसा यहीं पे बनेगा। शेयर प्राइस आपको उतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, यकीन में बता दूं आपको कि शेयर प्राइस में उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 100 रुपये पर भी रहे 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, लेकिन इस बीच चांसेस है कि आपको अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा और हो सकता है कि कभी बोनस भी मिल जाए। यहाँ पर प्रॉफिट भी देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट है इनका, 24,500 करोड़ का प्रॉफिट रहा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। 2023 काफी खराब रहा जरूर, शुरुआत के दोनों ही क्वार्टर में लॉस रहे इनको, तीसरे क्वार्टर में भी कोई उतना खास अच्छा प्रॉफिट नहीं है, मुश्किल से 775 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है। तीनों क्वार्टर का मिलाकर अभी अगर हम देखें तो भी लॉस है अभी भी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चौथे क्वार्टर में जो चीजें हैं वो बदलती हुई नजर आए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है, 4.49 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 12.79 है, सस्ता जरूर है ये। 63% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, 51.50% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी काफी बड़ी क्वांटिटी है, 2% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.55 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.14 एफआईएल के पास है, रिटेल के पास 4.97% की होल्डिंग है। बाकी की बहुत बड़ी क्वांटिटी अदर पार्टीज के पास है, 24.84%। तो देखो इंडियन ऑयल खरीदारी करिए, बने रहो। मैं हमेशा कहूंगा कि बेचने की जरूरत नहीं, बने रहो यहाँ पर। अब काफी लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अच्छा भैया जब इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या होगा इनका, तो अगेन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है। कंपनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए भी काफी कुछ अभी से प्लान कर रही है, तो उसका कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अभी कई सालों तक ऑयल तो रहेगा ही, गैस भी है इनका भैया, डेफिनेटली गैस भी है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रिक में भी कंपनी धीरे धीरे स्विच करती नजर आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन भी होगा तो वहां पर भी कंपनी स्विच करती नजर आएगी, तो कोई उतनी बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। कंपनी का फ्यूचर कल भी अच्छा था, आगे भी अच्छा ही रहने वाला है, अभी भी अच्छा ही है। तो खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, बाकी की जो क्वांटिटी है जैसे कि मानिए आपको 100 शेयर खरीदने हैं, 25 अभी खरीद सकते हैं बाद में आप, और बाद में अगर और थोड़ी गिरावट आती है, हर 5 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहे तो 25-25 शेयर की क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हैं। पोटेंशियल है इसमें कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाकर देगा, लेकिन जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड से बनेगा, बोनस के थ्रू बनेगा। शेयर में कोई उतनी बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मौके जरूर बनेंगे, लेकिन हर गिरावट में ऐड करने वाले मौके होंगे, क्योंकि बाजार ग्लोबली थोड़ा सा अनसर्टेन है, मंदी के माहौल भी है, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। और ऑयल की खास अगर हम बात करें तो वहां पर भी प्रोडक्शन को लेकर दिक्कतें चल रही है। तो यही कहूंगा कि एक साथ मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करते जाना। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।